बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर कोर्स की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है फ्री बिल्कुल, उसमें आज मैंने आपको रेफरेंसेस की टैब करवानी है एमएस वर्ड में। पहले मैंने आपको होम की टैब, इंसर्ट की टैब, पेज लेआउट की, ये तीनों मैंने कंप्लीट करवाई हैं। आपको एक एक टूल करवाया है, शॉर्टकट्स भी साथ समझाए हैं। आज रेफरेंसेस की टैब ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट ही करेंगे। इसमें हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं। पहला टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। इस टैब में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब इंशाल्लाह आपकी वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहला यहाँ ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? अच्छा, कंटेंट एक किसी चीज़ के मवाद को कहते हैं। कंटेंट्स उसकी जमा नहीं है। कंटेंट्स का मतलब होता है लिस्ट। ये मेरी सिंगुलर प्लूरल की एक वीडियो भी है, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। बड़े यूनिक से सिंगुलर प्लूरल है उसमें। एनी हाउ, टेबल ऑफ कंटेंट होता है जब आप कोई भी बुक देखते हैं तो उसका जब वेरी फर्स्ट पेज हो, उसके ऊपर लिखा होता है कि फ़लाँ हेडिंग या फ़लाँ चैप्टर कितनवें सफ़े पे है। तो वो जो सामने लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर, फ़लाँ हेडिंग, फ़लाँ सफ़े पे है, उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये कैसे जनरेट करते हैं, तो चले आए आज सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि जिस हेडिंग को आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का हिस्सा बनाना है, उस फहरिस्त का हिस्सा बनाना है जो कि बुक के स्टार्ट में लगी होती है, उसको आपने सेलेक्ट करके होम में जाके उसका यहाँ से आपने ये देखें हेडिंग 1 लिखा हुआ है, आपने हेडिंग 1 कर देना है। जो आप चाह रहे हैं कि इसमें शामिल हो, उसको आपने हेडिंग 1 करते जाना है। मैं सपोज करें ये वाली है, इसको भी चाह रहा हूँ हेडिंग 1 करूं और ये भी उसमें आए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेट्स से कि ये रिसर्च फ़िलासफ़ी भी वहाँ पर आए। अगर तो आपके बहुत ज़्यादा डाटा है और आपने इस तरह हर एक को बारी बारी हेडिंग 1 करना है, तो बजाय हेडिंग 1 करने के आपने एक को किया। होम में ये फॉर्मेट पेंटर का मैंने आपको टूल समझाया था। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग अगले किसी एक पर ही अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक कर लेंगे, फिर जितनी मर्जी हेडिंग्स पर इसको अप्लाई कर लें। मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर लिया, तो मैं यहाँ देखता हूँ मैंने और कौन सी हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट में लेना है। मैं सपोज करने कहता हूँ मैंने इसको लेना है, तो इस पर मैंने ला के सिर्फ छोड़ा है। देखें उसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई होगी। इसी तरह ये डिडक्टिव रीजनिंग है, इसको मैं चाह रहा हूँ आ जाए, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये इंडक्टिव रीजनिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ से रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ रिसर्च डिज़ाइन भी इसमें आ जाए, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये भी मैंने इसमें रख लिया। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये भी मैंने इसमें रख लिया। तो फिर परपोज इंट्रोडक्शन, ये भी मैंने इसमें रख लिया। तो डाटा कलेक्शन एंड कैलकुलेशन, ये भी मैंने इसमें रख लिया। तो इस तरह करके जो आपने हेडिंग इसमें ले के आनी है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल होम किया, तो मैं ये बिल्कुल शुरू में आ गया। अच्छा, अब आपने चूँकि टेबल ऑफ कंटेंट लगाना होता है पहले पेज पे। मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आया, रेफरेंसेस में आ गया, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करें और ये ऑटोमेटिक टेबल 1 लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका ये देखें यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गया। अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि भी रिसर्च पहले पेज पे है, टाइप्स ऑफ रिसर्च दूसरे पे है, रिसर्च फ़िलासफ़ी भी पहले पे है, रिसर्च मेथडोलॉजी दूसरे सफ़े पे है। तो ये इस तरह करके आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गया। अब अगर इसमें मैंने कोई अमेंडमेंट करनी है, अब
इसका सॉफ्ट कॉपी में फ़ायदा ये भी है कि आपने जिस हेडिंग पे जाना है, सपोज करें मैंने इस हेडिंग पे जाना है, तो आप कंट्रोल का बटन दबाएं और इस पर क्लिक करें, ये आपको डायरेक्ट देखें उसी पेज पे ले आया। यहाँ देखें 7 of 7 7वें सफ़े पे आ गया। अच्छा, अगर मैं इस 7वें सफ़े वाले को एंटर करता हूँ या कंट्रोल एंटर करता हूँ, ये अगले सफ़े पे सारा डाटा शिफ्ट हो जाएगा, पेज ब्रेक जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ देखें ये मेरा 9th पेज पे चला गया, यहाँ से आपको शायद नज़र आ रहा हो। तो 9th पेज पे आ गया, मैं ज़रा कंट्रोल होम करके शुरू में आ गया। अब ज़रा मैं देखूँ तो डाटा कलेक्शन मेरा 7वें सफ़े पे ही है, जबकि वहाँ तो 9वें सफ़े पे चला गया। चले मैं इसकी भी आप मिसाल दे देता हूँ। मैं रिसर्च को कंट्रोल एंटर किया, ये सारा अगले सफ़े पे शिफ्ट हो गया। तो अब तो ये देखें दूसरे पेज पे आ गया रिसर्च, जबकि यहाँ देखें तो अभी आपको पहले भी नज़र आ रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, जब इसमें कोई अमेंडमेंट की है तो आपने इसको अपडेट करना है। उसके दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ देखें, यहाँ ऊपर लिखा हुआ अपडेट टेबल, यहाँ क्लिक करें, अपडेट इंटायर टेबल करना है आपने, पेज नंबर नहीं करना, इंटायर सारे का सारा टेबल। ओके करें तो ये देखें अब आपका रिसर्च दूसरे सफ़े पे आ गया। ठीक है जी। इसी तरह मैं लास्ट पे जो किया था डाटा कलेक्शन, ये देखें 9वें सफ़े पे था, तो ये 9वें सफ़े पे ही है। तो इस तरह करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो मैंने पहला तरीका बताया, रेफरेंसेस में भी जाके यहाँ से देखें अपडेट टेबल का बटन है, यहाँ से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी हेडिंग की कोई सब हेडिंग बनानी है, हेडिंग की सपोज कर लें जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक मैंने हेडिंग 1 किया हुआ था, ये अप्लाइड रिसर्च को अब मैं क्या करूँगा, फिर हेडिंग 2 कर दूँगा। ये देखें यहाँ हेडिंग 2 है। इसी तरह इस बेसिक रिसर्च को भी मैं हेडिंग 2 कर दूँगा, और मैं यहाँ से सपोज कर लें बिजनेस रिसर्च को भी हेडिंग 2 कर देता हूँ। लेट्स से मैंने हेडिंग 2 कर दिया। तो अब जाके उसमें देखते हैं कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पर आए, इसको फिर आपने अपडेट ही करना है। मैं यहाँ पे आया, इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपने क्लिक करना है और अपडेट टेबल करना है, एंटायर टेबल करें। ओके। तो अब ये देखें, ये टाइप ऑफ रिसर्च और ये रिसर्च पहली हेडिंग है, जबकि ये मेरी अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, बिजनेस रिसर्च, ये सारी की सारी सेकंड लेवल की हेडिंग्स बन चुकी हैं। तो यहाँ आज मैंने बुलेट्स वगैरह लगा लिए, साइज़ बड़ा करना, बुलेट कलर शलर करना, ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई तीसरे लेवल की हेडिंग बनानी है, सपोज कर लें कि कोई तीसरे लेवल पे करना है, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने सेकंड लेवल पे की, इसी के आगे कोई सब हेडिंग बन जाए। उसी की सब हेडिंग मैं मिसाल के तौर पर ये रिसर्च मेथडोलॉजी को थर्ड लेवल की हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ से जाके हेडिंग 3 करूँगा और अब मैं जाके इसको अपडेट करूँगा। तो यहाँ जाके मैंने जैसे इसको अपडेट किया, एंटायर टेबल किया, बुलेट्स के ख़त्म हो जाएंगे। अब ओके किया तो ये देखें, ये मेरे पास ये टाइप ऑफ रिसर्च में ये मेरे पास आ गई थी सेकंड लेवल की हेडिंग्स। ठीक है जी, जिनको मैंने बुलेट्स लगाए हुए थे। और अभी मैंने रिसर्च मेथडोलॉजी को किया था, तो ये यहाँ पर ये भी मेरी नेक्स्ट लेवल की हेडिंग बन चुकी है। अगर मुझे देखिए अप्लाइड रिसर्च के नीचे ही कोई हेडिंग लेके आनी है, तो मैं इसी पे जाता हूँ। जैसे मैं इस पे गया, सपोज कर लें कि मुझे यहाँ पर एक थर्ड लेवल की हेडिंग अब मैंने ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा आवर कोर एरियाज़। तो मिसाल के तौर पे इसको मैंने यहाँ से हेडिंग 3 करना है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से मेरी हेडिंग 3 होगी और मैं अब जाके अपडेट करता हूँ। इसको सारा सेलेक्ट किया, अपडेट किया, एंटायर टेबल किया, ओके किया। अब ये देखें अप्लाइड रिसर्च से दूसरे लेवल की हेडिंग है। मैं ज़रा इसको बुलेट लगा दूँ और ये आवर कोर एरियाज़, ये तीसरे लेवल की हेडिंग अब यहाँ बन चुकी है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको अंडू करूँ तो अब आप शायद वाज़ह देखें,
यहाँ से ये अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, बिजनेस रिसर्च, ये आपको दूसरे लेवल पर नज़र आ रही हैं, और अवर कोर एरियाज़ ये आपको तीसरे लेवल पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह करके आप यहाँ से इन हेडिंग्स को अपने हिसाब से रख सकते हैं कि दूसरे लेवल पे रखना है कि तीसरे लेवल पे रखना है। तो यहाँ से आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। और इसमें सिंपल बात क्या है कि आपने उसको सिलेक्ट करना है सारे को, और सिलेक्शन करने के बाद यानी कि जो हेडिंग यहाँ लेकर आनी है उनकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 एंड सो ऑन करना है, और फिर यहाँ के टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है। इस तरह करके आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने का। आगे इसके दूसरा ऑप्शन है फुट नोट, एंड नोट। ये क्या होते हैं? मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, सपोज कर लें कि वहाँ कोई बात आ गई और उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये लफ्ज़ लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स, तो मुझे यहाँ पर ना इसी के बारे में कुछ लिखना था। तो अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट लगा के इसके बारे में लिखता रहूँगा तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। मैं चाह रहा हूँ इसी पेज के मैं 5वें सफ़े पर हूँ, इसी पेज के आखिर पर इसकी कुछ एलेबोरेशन आ जाए, कुछ एक्सप्लेनेशन आ जाए। मैं ज़रा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, कंट्रोल मीडियम ब्रैकेट क्लोज, ये साइज़ बड़ा करने के लिए शॉर्टकट है। अच्छा, मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स पे यहाँ पर ज़रा मैं इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर दूँ। तो यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक मैं रेफरेंस लगाऊँ और उसी पेज के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन आए। इसको बोलते हैं फुट नोट। तो मैं इंसर्ट फुट नोट पे गया, यहाँ मैं गया तो देखें ये नीचे ऑटोमेटिकली मुझे वो यहाँ ले आया। अब सपोज़ कर लें मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरव्यूज़ के ज़रिए मैंने डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है जी। अब ये देखें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ था, अब यहाँ देखें इसके ऊपर मैं कर्सर मैंने रखा है और ये मेरा ऊपर नज़र भी आ रहा है कि भाई यहाँ क्या फुट नोट लगा हुआ है, इंटरव्यूज़ लिखा हुआ है। ये बात समझ आ गई। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको सपोज कर लें ये डाटा कलेक्टेड पे मैं एक और लगाना चाह रहा हूँ फुट नोट। मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली उसने 2 कर दिया। तो डाटा कलेक्टेड में सपोज कर लें मैंने यहाँ से लिख दिया क्वेश्चन आयर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आयर मैंने लिखा। अब जब मैं यहाँ पर गया हूँ, देखें ये डाटा कलेक्टेड के बाद 2 आया हुआ है। इस पर जैसे ही कर्सर रखा उसने कहा यहाँ क्वेश्चन आयर लिखा हुआ है। अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये है कि आप इसके पीछे कोई ना कोई फुट नोट लगा के देखें। मिसाल के तौर पे देखें आउटलाइन लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर फुट नोट लगाता हूँ। ये ज़रा देखिएगा, मैंने इंसर्ट फुट नोट किया। अब क्या हुआ, उसने तो ये पहला बना दिया, हालांकि तो उसको तीसरा बनाना चाहिए था कंप्यूटर को। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये सीक्वेंस में लगते हैं। अगर आपने पहले कहीं लगाया हुआ और बाद में उसके पीछे वाला कोई फुट नोट लगाना चाह रहे हैं तो ये पहले पीछे वाले को इंटरटेन करेगा, उसको पहला बना देगा और जो अगले लगाए हुए उनको उसी तरतीब से चलाएगा। तो यहाँ पर ये मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैं सपोज कर लें यहाँ पर ये जो फर्स्ट है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सिनॉप्सिस लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। तो यहाँ देखें ज़रा आप कर्सर रखें तो यहाँ सिनॉप्सिस आ रहा है। इस तरह करके आप ये जो फुट नोट हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी एंड नोट। अच्छा, आप पहले पे अगले पे जाना चाहें तो नेक्स्ट फुट नोट यहाँ क्लिक करें तो आप अगले फुट नोट पे देखें दूसरे पे आगे, ठीक है। यहाँ से आप फिर दूसरा, फिर आगे तीसरा, इस तरह करके नेक्स्ट जाते रहते हैं। शो नोट्स पे क्लिक करें तो जितने यहाँ नीचे लगे हुए ये हमें वहाँ डायरेक्ट ले जाएगा। तो ये 2 ऑप्शंस ऐसे ही आपको मेरे ख्याल से खुद भी यहाँ से समझ आ जानी चाहिए थी। अब बात करते हैं एंड नोट की। फुट नोट और एंड नोट में फ़र्क क्या है? फुट नोट उसी सफ़े पे लगता है, एंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के आखिरी सफ़े पे जाके लगता है। अब मैं सपोज कर लें कि यहाँ पर कोई ये जो रिसर्च डिज़ाइन है, सपोज कर लें यहाँ पर मैं कोई एंड नोट लगाना चाहूँ। एंड से उसके नाम से ज़ाहिर है एंड पे। देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में 10 सफ़े हैं टोटल, मैं 6ठे पे हूँ। मैं यहाँ जाके ना एक एंड नोट लगाता हूँ। मैंने इंसर्ट एंड नोट किया तो देखिए मुझे आखिरी सफ़े पे ले आया, 10वें सफ़े पे ले आया ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पे यहाँ मुझे अपना नाम लिखना है फैसल, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे। तो मैं ज़रा जाके वहाँ देखता हूँ
कि जहाँ मैंने फुट नोट लगाया था तो वहाँ से अब मेरा जो फुट नोट है ये देखें यहाँ लगाया था, यहाँ मैंने कर्सर रखा तो फैसल आ रहा है। तो इस तरह करके आप एंड नोट भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर इसकी भी तरतीब देखनी हो, देखें ये 1 यहाँ लगा था, इसके पीछे मैं यहाँ पर को लगाता हूँ, सपोज करें। अब देखिएगा इंसर्ट एंड नोट किया तो अब इसने पहला कर दिया इसको। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिख देता हूँ अकबर अली, तो अब देखें ये पहला हो गया। मतलब ये कहने का कि इंसर्ट नोट और फुट नोट दोनों सीक्वेंस में लगते हैं। अगर आप पहले कोई लगाया और फिर उसके पीछे कोई लगाना चाह रहे हैं तो फिर वो सीक्वेंस में लगाएगा, वैसे उसको नहीं लगाएगा। तो शो नोट्स पे आप चले जाएं तो अब आपने फुट नोट करने हैं कि एंड नोट करने हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों की ऑप्शंस आ जाएगी। मैंने सपोज करें एंड नोट करना है, यहाँ जाके ओके करूँगा तो ये मेरे एंड नोट मुझे शो करवा देगा। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको अब 2 ग्रुप समझ आ गए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का और फुट नोट का। अगर टेबल ऑफ कंटेंट आपने ख़त्म करना है तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से जाके इसको रिमूव कर दूँगा। अगर टेक्स्ट कोई ऐड करना है कहीं पे तो आप ऐड टेक्स्ट में जाएं, तो लेवल 1 का करना है, 2 का, 3 का। मैं सपोज कर लेवल 1 का करना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पर भी मुझे करना है तो वहाँ जाके मैं उसको लेवल 1 क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरा इस तरह करके ये 2 ऑप्शंस थी, टेबल ऑफ कंटेंट्स की और फुट नोट और एंड नोट की। उसके बाद तीसरा है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। ये क्या होती हैं, इनकी बात कर लेते हैं। साइटेशन कहते हैं किसी हवाले को, किसी आप बुक लिख रहे हैं उसमें आपने कोई बात लिखी, वो बात जिस बुक में, किसी मैगज़ीन में, किसी इंटरनेट पर, किसी वेबसाइट पर, जहाँ कहीं भी आपने वो पढ़ी थी तो आपने उसको कोट करना है, उसका वहाँ हवाला देना है, उसको बोलते हैं साइटेशन। तो वो साइटेशन देने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने ओपन किया हुआ है। ये आर्टिकल किस जर्नल में है, ये फाइनेंस जर्नल का सफ़ा नंबर 18 2010 में ये पब्लिश हुआ। सॉरी, फाइनेंस जर्नल 2018 है, 2010 आगे ये उसका नाम है और 2010 साल है, फिर ये उसके पेजेस हैं कहाँ से कहाँ तक। इसके आथर कौन कौन है, ये नीचे विनोद मिश्रा, रसल स्मिथ, ये उसके आथर्स हैं और ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें सपोज कर लें मैंने कोई बात पढ़ी थी, उसका मैंने हवाला इसमें दिया है। तो अब वो हवाला कैसे देंगे, मैं सपोज कर लें कि वो जो बात मैंने पढ़ी थी वो बात मेरी मिसाल के तौर पर ये लिखी हुई है, ये कि इन डिसीजन मेकिंग द वे अडॉप्टेड फॉर गैदरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड रिसर्च मेथडोलॉजी। मिसाल के तौर पे ये डेफिनेशन इस बंदे ने कही है जिसका मैं हवाला देने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, साइटेशन में आना है, ऐड न्यू सोर्स। देखें यहाँ 3 ऑप्शन हैं। ऐड न्यू सोर्स पे आप गए, ऐड न्यू सोर्स से आपने उसका बताना है कि टाइप ऑफ सोर्स क्या है, कोई बुक है, कोई सेक्शन है, कोई जर्नल आर्टिकल है, कोई पीरियोडिक आर्टिकल है, कोई कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी या कोई रिपोर्ट है। तो यहाँ से आपकी वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, यानी कि किसी भी आपने मीडिया पे कुछ सुना था बात, फिल्म में देखा था, इंटरव्यू में सुना था, कोई पेटेंट है, कोई केस है, कोई भी है। तो मैं सपोज कर लें कि ये मेरा जर्नल आर्टिकल है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि मैंने जर्नल आर्टिकल में ये बात पढ़ी थी। अब वो कह रहा है कि उसका आथर कौन है। आथर, मैं ये आर्टिकल मेरे पास है तो इसका जो आथर है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मैंने सिंपल यहाँ से Ctrl+C किया और वहाँ जाकर आथर मैंने पेस्ट कर दिया। अब टाइटल है उसका टाइटल क्या था वो भी मैंने यहाँ से कॉपी करना है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल्स ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मैंने इसको कॉपी किया, ये उसका टॉपिक था, वो मैंने यहाँ जाके टाइटल था पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। आगे जर्नल का नेम क्या है, जिस जर्नल में वो पब्लिश हुआ, तो वो जर्नल ऑफ फाइनेंस था। ये मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि उसका नाम लिखा हुआ है पैसिफिक बेसन फाइनेंस जर्नल, ये 18 BC में है। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो जर्नल का नेम भी हो गया। अब किस साल में है, वहाँ लिखा हुआ 2010 में है, ये 10 लिखा।
पेजेस उसके कौन कौन से हैं वो मैंने आपको दिखाए कि 319 से लेके 334 तक ये उसके सारे पेजेस हैं। तो मैंने इसका भी हवाला यहाँ दे दिया। इस तरह करके ये मेरा डाटा इसमें कंप्लीट हो गया। मैंने ओके किया। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने विनोद मिश्रा 2010 दे दिया। दिस इज़ साइटेशन। ये आपने इस तरह हवाला दे के साइटेशन ऐड करनी होती है। मैं आपको एक और यहाँ पर इसी तरह साइट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पर एक आर्टिकल है, मैं इसका हवाला देने लगा हूँ। इसमें जो ऑथर है वो ये डेविड हिर्शले और ये वो लिखा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। मुझे यहाँ पर जाके साइटेशन देनी है तो मैं साइटेशन पे गया, सॉरी इंसर्ट साइटेशन। तो मैं ऐड न्यू सोर्स करूँगा। यहाँ जर्नल आर्टिकल ही मैंने किया, ऑथर के यहाँ नेम मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद टाइटल यहाँ से देखें उसका क्या था। टाइटल ये ऊपर लिखा हुआ है, गुड डे सनशाइन स्टॉक रिटर्न्स एंड द वेदर। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया। अब जर्नल का नेम लिखना है, वो क्या था, ये ऊपर लिखा हुआ है जर्नल ऑफ फाइनेंस। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद ईयर है, ईयर देखें यहाँ क्या है, ईयर जून 2003 है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इस तरह ये पेजेस हैं। पेजेस देख लें अगर इसमें हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये वॉल्यूम नंबर 3 वैसे लिखा हुआ है तो पेजेस कोई नहीं है। चलें जी, ये डाटा ऑप्शनल होता है कि आप दें या ना दें कुछ। तो मैंने ओके किया। अब जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखें यहाँ पर मेरा दूसरी साइटेशन ऐड होगी कि इस बंदे ने ये जून 2003 में ये बात कही हुई है। अब ये जो हम साइटेशंस ऐड करते जाते हैं, ये कोई भी थीसिस वगैरह लिखना हो तो ये तो आपको दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से ऐड करनी पड़ती हैं। जो भी आपने बात कही है खुद से नहीं कह सकते, आपको रेफरेंस देना पड़ता है। तो मैं देखें जैसे ही इंसर्ट साइटेशन में जाता हूँ, ये देखिए ये दो मुझे नज़र आ रहे हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं। ये देखें ना, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इनसे जनरेट होती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के एंड पे कहाँ कहाँ से आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है वो सारी की सारी आप एक बिब्लियोग्राफी का हेडिंग दे के और फिर अपनी वहाँ से उस पर आप उसके रेफरेंसेस सारे के सारे लिखते हैं। तो सपोज़ कर लें कि जो मैंने यहाँ पर 2 लिखे हुए उसकी बिब्लियोग्राफी मैं जनरेट करने लगा हूँ। बिब्लियोग्राफी पे गया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करूँगा तो जैसे इंसर्ट किया देखें वो 2 ऑटोमेटिकली यहाँ इंसर्ट हो गए। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी की आप हेडिंग दे के जितने भी हैं आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जितनी साइटेशंस आप ऐड करते जाएंगे ये बिब्लियोग्राफी जनरेट होती जाएगी और यहाँ ला के आप बारी बारी उसको इंसर्ट करवाते जाएंगे। तो इस तरह करके आपका ये सारे का सारा ये सिस्टम चलेगा, जो कि यहाँ से आप साइड करके और फिर बिब्लियोग्राफी जनरेट करेंगे। ये स्टाइल अमेरिकन स्टाइल है, APA स्टाइल इंटरनेशनल है, यही चलता है। इसके अकॉर्डिंगली आप या एक MLA स्टाइल चलता है ज़्यादातर रिसर्च में कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं लिखने के हवाले से, बुक वगैरह कोई थीसिस वगैरह। तो ये APA स्टाइल स्टैंडर्ड है, इसी को लेके चलते हैं। तो इस वजह से ये सिलेक्ट किया हुआ है। मैनेज सोर्सेज में आपके यही सोर्सेज हैं जो कि मैंने देखें यहाँ ऐड किए हुए हैं। अगर आप इनको कॉपी करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा यहाँ से आपके अब 3 टैब में 3 ग्रुप्स हो गए हैं आपके। टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, फुट नोट्स और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। चौथा है कैप्शन का। अच्छा जी, कैप्शन, चलो मैं एक नई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। Ctrl+N किया मैंने, यहाँ मेरे पास एक नई फाइल ओपन होगी। कैप्शन मैं यहाँ आपको समझाने लगा हूँ। कैप्शन सपोज कर लें कि मुझे यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट मैंने करवाना है। लेट्स सपोज कि ये मेरा इतना सा टेबल था।
अब मुझे इस टेबल की कैप्शन ऐड कैप्शन होता है कि उसकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि टेबल या फिगर किस चीज़ का है, या कोई इमेज लगाया हो तो वो इमेज किस चीज़ का है। तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रेफरेंसेस में ये मेरे पास कैप्शन का बटन है, लेकिन जैसे ही मैंने कैप्शन किया ये मेरे पास विंडो ओपन हुई। चूँकि ये मेरा टेबल है तो यहाँ से आप अगर टेबल नहीं है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि इमेज है आपका, कोई फिगर है, कोई इक्वेशन है, जो भी है, सॉरी इमेज कोई फिगर भी कहा जाता है। तो मैंने टेबल की लिया। इसका तरीकाकार होता है कि यहाँ आप कॉलम्स लगाते हैं। अब ये टेबल किसका है, सपोज कर लें कि मैं कहता हूँ मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स ऑफ रिसर्च, मिसाल के तौर पे ये है। अब इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है कि टेबल के ऊपर लिखा जाए कि नीचे लिखा जाए। स्टैंडर्ड ये है कि इसको नीचे लिखा जाता है, तो मैं यहाँ बिलो सिलेक्टेड आइटम कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली कैप्शन आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक इमेज लगा के उसकी भी आपको कैप्शन दिखाता हूँ। मैं इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे गया, तो पिक्चर पे जाके मैंने यहाँ से कोई एक पिक्चर यहाँ से मैंने इंसर्ट कर दी। लेट्स सपोज के ये वाली इंसर्ट किया। अब ये मेरी यहाँ पिक्चर जनरेट हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कैप्शन लगानी है मैंने, तो मैं रेफरेंसेस पे गया, कैप्शन पे गया, तो सॉरी कैप्शन पे आया तो देखें अब ये टेबल ऑटोमेटिकली आ रहेगा टेबल 2, लेकिन मेरा टेबल तो नहीं है ये तो मेरा क्या है, फिगर है। तो मैंने फिगर पे जाना है और यहाँ फिगर का बताना है कि फिगर किस चीज़ का है। तो मैंने यहाँ फिगर 1 लिखा, मिसाल के तौर पे कोई भी आप लिख सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक लिख दें, ठीक है जी। तो पोजीशन इसकी भी कहाँ रखनी है, बिलो रखनी है, अबव रखनी है। मैं कहता हूँ बिलो हो जाए, ओके करें। तो अब देखें यहाँ पर ये फिगर 1 बिल्डिंग ब्लॉक आ गया। तो इस तरह करके आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो आपने जनरेट किए होते हैं इनको अगर आप कहीं लगाना चाह रहे हैं तो ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आपको वहाँ ऐड करना पड़ना है, ठीक है। मैं सपोज कर लें कि यहाँ पर जाके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ऐड करता हूँ। यहाँ मैं गया तो देखिए यहाँ से मैंने ओके करना है और ये देखिए मेरा यहाँ एक ही फिगर था तो फिगर बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से आ गया। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जिनके 2 3 जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ आते जाएंगे, जितने फिगर्स आपने लगाए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 4 यहाँ से आपके ग्रुप्स हो गए हैं, 2 रह गए इंडेक्स का और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का। तो ये मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में करवा दूंगा वीडियो के। अभी यहाँ तक ये आप 4 कर लें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ आ रही है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। अगर आप समझ रहे हैं कि कंटेंट मेरा अच्छा है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें और उनसे भी कहें कि घर बैठे आप फ्री कंप्यूटर कोर्स करें, आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। तो थैंक यू सो मच।